राधे राधे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे डॉक्यूमेंट्री के इस सीरीज में। आज हम वृंदावन के पार्ट 2, इसमें हम जानेंगे गोवर्धन पर्वत का इतिहास एवं महत्व और बरसाना में राधा रानी का जन्म एवं महत्व। और बरसाना आज भी इतना प्रासंगिक क्यों लगता है, हम सभी को ऐसा लगता है मानो जीवंत ये आज की ही घटना हो। उसके बाद चलेंगे हम गोकुल, के बाद चलेंगे हम बरसाना। आप लोग बने रहिएगा मेरी इस यात्रा में। आपको मानसिक यात्रा करके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं खुद गया हूँ, शारीरिक रूप से गया हूँ, ऐसे मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। चलिए दोस्तों, वीडियो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हम कि गोवर्धन पर्वत क्यों इतना प्रासंगिक है। गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगाना क्यों ज़रूरी है हम सभी के लिए। कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर 22 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जिसे ज़रूर करना चाहिए हम सभी को। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर वृंदावन की पावन भूमि से। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँ गोवर्धन पर्वत का हम इतिहास जानते हैं। यहाँ यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। गोवर्धन पर्वत का जन्म भारतवर्ष में सालमी द्वीप के भीतर द्रोण पर्वत की पत्नी के गर्भ से हुआ था। तब सब पर्वतों ने एक स्वर में गोवर्धन पर्वत को गिरिराज की उपाधि दी थी। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। यह परिक्रमा 7 कोस की परिक्रमा 22 किलोमीटर की है लगभग। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल अन्य और गोविंद कुंड, पूंचरी का लौठा, जतिपुरा, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाट इत्यादि। मानसी गंगा में जरूर नहाए करिए, जरूर पूजा पाठ करें जब भी हम जाएं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने। राधा कुंड से 3 मील दूर गोवर्धन पर्वत है। पहले यह गिरिराज 7 कोस में फैले हुए थे, पर अब धरती में समाये जा रहे हैं। इसका एक कारण गर्ग संहिता में बताया गया है। एक समय मुनिश्रेष्ठ पुलत्स्य ऋषि भूतल पर आए। उन्होंने द्रोणांचल के पुत्र श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा। उस पर्वत पर बहुत शांति थी, बहुत सुकून था। ऋषि पुलत्स्य वाराणसी में रहते थे। उन्हें लगा कि यदि मैं इसको ले जाऊंगा, वहाँ मैं इसकी पूजा करूंगा, मुझे बहुत शांति होगी, बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने द्रोणांचल से गोवर्धन को मांग लिया। श्राप के डर से द्रोणांचल ऋषि को मना नहीं कर पाए। ऋषि गोवर्धन पर्वत को काशी में स्थापित करना चाहते थे। ऋषि की बात सुनकर बहाना बनाने के अभिप्राय से गोवर्धन बोले, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है, आप मुझे कैसे ले चलेंगे। परंतु ऋषि अपने दाहिने हाथ पर रखकर चल पड़े, क्योंकि तपस्या किए थे। तपस्या का फल था, परिणाम था। पहले के जमाने में साधु बाबा ऐसे होते थे। तपस्या तब करके किसी को नष्ट करना है तो नष्ट कर देते थे। तब केवल तपस्या में इतनी ताकत थी दोस्तों। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण के गोकुल धाम से आए थे और उनको वहाँ पर सुनी हुई सभी बातें याद थी, इसलिए वे वृंदावन में रहना चाहते थे। परंतु ऋषि के क्रोध से भी डरते थे। जाते हुए रास्ते में वृंदावन को देखकर उन्होंने अपना भार बढ़ा दिया, जिससे थकावट महसूस करके ऋषि ने उन्हें वहीं वृंदावन में रख दिया। शौच क्रिया के बाद जब ऋषि पर्वत को उठाने लगे तो वे नहीं उठे। बहुत कोशिश के बाद ऋषि पुलत्स्य ने श्राप दे दिया कि तू दिन प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होता जाएगा। इसी कारण से गोवर्धन पर्वत क्षीण होते जा रहे हैं। गोवर्धन पर्वत आप लोग दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब कलयुग का अंत होगा ना, तो गोवर्धन पर्वत, कामतगिरी पर्वत जो हमारे चित्रकूट में है, ये सब पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, धरती में समा चुके होंगे। तब आप समझ जाइएगा कि अब कलयुग का लास्ट चल रहा है। हालांकि हम लोग तो रहेंगे ही नहीं। यही कुसुम सरोवर है जो बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ वज्रनाथ के पधराए हरिदेव जी और औरंगजेबी काल में वह यहाँ से चले गए। पीछे से उनके स्थान पर दूसरी मूर्ति प्रतिष्ठित की गई। यहाँ पर एक चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है गिरिराज के ऊपर, और आसपास गोवर्धन ग्राम बसा है तथा एक मनसा देवी का मंदिर भी है। मानसी गंगा पर गिरिराज का मुखार बिंद है, जहाँ उनका पूजन होता है। आषाढ़ी पूर्णिमा एवं कार्तिक की अमावस्या को मेला लगता है। गोवर्धन में सूरज गाय, इरावत हाथी, एक शिला पर भगवान के चरण चिन्ह है मानसी गंगा पर, जिसे भगवान ने अपने मन से उत्पन्न किया था। दिवाली के दिन जो दीप मालिका होती है, उसमें मानो घी खर्च किया जाता है। शोभा दर्शनीय होती है। यहाँ लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं। दंडवती परिक्रमा इस प्रकार की जाती है कि आगे हाथ फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं और जहाँ तक हाथ फैलते हैं वहाँ तक लकीर खींचकर फिर उसके आगे लेट जाते हैं। इस प्रकार लेटते लेटते साष्टांग दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं, जो 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह में पूरी हो जाती है। यहाँ गोरोचन, धर्मरोचन, पाप मोचन, ऋण मोचन, ये 4 कुंड हैं। भरतपुर नरेश की बनवाई हुई छतरियाँ तथा अन्य सुंदर इमारतें हैं। मथुरा से दीघ को जाने वाली सड़क गोवर्धन पार करके जहाँ पर निकलती है, वह स्थान दान घाटी कहलाता है। यहाँ भगवान दान लिया करते थे।
यह दानराय का मंदिर है। इसी गोवर्धन के पास 20 कोस के बीच में सारस्वत कल्प में वृंदावन था तथा इसी के आसपास यमुना बहती थी। परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वह एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। वहाँ मानसी गंगा में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जा रहे हैं आप लोग, वहाँ पे 2 परिक्रमाएं हैं, एक बड़ी परिक्रमा, एक छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा से निकलकर जब हम आते हैं, पूर्ण करते हैं, तो छोटी परिक्रमा के पास गेट में आ जाते हैं, मेन रोड जहाँ हल्का मार्केट है। फिर छोटी परिक्रमा शुरू होती है, वो भी घूम के उसी जगह पर निकाल देती है। अब थोड़ा सा गोवर्धन का इतिहास जान लेते हैं। गोवर्धन का इतिहास भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। द्वापर युग में यह सूरसेन जनपद का हिस्सा था। यदुवंश की वृष्णि शाखा यहाँ शासन करती थी। भगवान श्री कृष्ण का संबंध वृष्णि यदुवंश से था। यदुवंश के पश्चात मित्रवंश, दत्तवंश, नागावंश, अर्जुनायन, शक, कुषाण और गुप्तवंश का शासन रहा। मथुरा 5 भागों में बटा हुआ था: अड़िंग, सौंसा, सौंख, फरह और गोवर्धन। ब्रज का वैभव में पंडित गोकुलचंद चौबे लिखते हैं, ब्रज का खोया वैभव राजा हाथी सिंह ने मोहम्मदपुर को पुनः गोवर्धन करके लौटा दिया। उन्होंने न केवल ब्रज की रक्षा की बल्कि मंदिरों के संरक्षण में योगदान दिया। सच्चे अर्थों में वो ही ब्रज केसरी थे। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत का इतिहास हमने जाना, गोवर्धन पर्वत का महत्व जाना। 22 किलोमीटर की परिक्रमा है। मैं अपना खुद व्यक्तिगत अनुभव को बता दूँ, वहाँ पे ऐसे वास्तविक प्राचीन इतिहास काल की अमूल्य धरोहरें हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो ये परिक्रमा हम करते ही रहे हैं। वहाँ की धूल, मिट्टी, रज यदि हमारे पैरों में लगती है ना, अब ये मानो कि स्वयं भगवान है उस मिट्टी में। जब इंद्र अति वर्षा करके एकदम से बिल्कुल ब्रजवासियों को परेशान कर दिया था कि लो तुम लोग मेरी पूजा नहीं करोगे तो अब ये होगा, मैं परेशान करूँगा, तब भगवान कृष्ण ने सबकी रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण कर लिया था। तब से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हम सभी लोग करते हैं, पूजा करते हैं। हर दूज को, जैसे दिवाली के बाद दूज आती है, हम घर में सब गोबर की माताएं बहनें लिपती हैं, बनाती हैं, उसी को गोवर्धन पर्वत बोलते हैं। अब गोवर्धन से आगे चलते हैं। अब हम लोग बरसाना, बोलिए राधे रानी की जय, बरसाना का इतिहास जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं और ऐतिहासिक घटनाओं का ये एक अनूठा संगम है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित यह पावन नगर भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जी की जन्मस्थली और उनकी बाल लीलाओं का केंद्र रहा है। बरसाना का आध्यात्मिक महत्व द्वापर युग से जुड़ा है, जब इसे ब्रजभानुपुर के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मा जी का निवास। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने राधा कृष्ण की लीलाओं के दर्शन के लिए यहाँ पर्वत का रूप धारण किया था। इसी कारण बरसाना की 4 पहाड़ियों को ब्रह्मा के 4 मुखों का प्रतीक माना जाता है। भानगढ़ ऋग्वेद, यहाँ मुख्य श्री जी मंदिर स्थित है। विलासगढ़ यजुर्वेद, यहाँ श्री राधा कृष्ण की विलास लीलाएं हुई। मानगढ़ सामवेद, यहाँ राधा रानी के मान रूटने की लीला हुई। दानगढ़ अथर्ववेद, जहाँ कृष्ण ने दान लीला मक्खन का कर की थी स्थापना। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण के परपोते ब्रजभान ने वज्रनाभ ने ब्रजभूमि के अन्य मंदिरों के साथ यहाँ भी पहली बार मूर्तियों की स्थापना की थी। ऐतिहासिक विकास और मंदिर निर्माण। बरसाना का आधुनिक स्वरूप मध्यकालीन इतिहास और संतों के प्रयासों से निखरा है। संत लोग, साधु संत जहाँ होते हैं ना दो साथियों, वहाँ अपने आप में एक अमूल्य क्रांति होती है। अब वृंदावन में जाकर देख लो, जगह जगह पर कथाएं, भागवत कथाएं, हर जगह राधे कृष्ण राम चल रहा है। ऐसा लगता है मानो हम किसी स्वर्ग की दुनिया में आ गए हों। इस माया मोह की चक्री चलती हुई दुनिया से जब हम मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे मानो हम स्वयं अपने आत्मा से मिलने आए हों। भगवान कृष्ण हमारे परमात्मा ही तो हैं और हम उनके अंश, उनकी आत्मा ही तो हैं। अंश अपने जब अंशी से मिलता है तभी पूर्ण होता है, अन्यथा आप माया में भटकते रह जाओ। यदि आप अंशी से नहीं मिलोगे तो आपका शरीर, आपका जीवन सब मिट्टी के समान है, कण के समान, उससे भी छोटा है, नीचे है। विस्मृति और समय के साथ बरसाना के प्राचीन स्थान लुप्त हो गए थे। 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य नारायण भट्ट गोस्वामी ने इन पवित्र स्थानों को फिर से खोजा। श्री जी मंदिर का निर्माण। वर्तमान भव्य लाडली जी महाराज बरसाना या राधा रानी मंदिर का निर्माण 1675 ईस्वी के आसपास ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था। वास्तुकला। यह मंदिर राजस्थानी और मुगल शैली का मिश्रण है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना एक महल जैसा है। मुख्य आकर्षण और परंपराएं। लठमार होली। बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली द्वापर युग की परंपरा का हिस्सा है, जहां नंदगांव के ग्वाल कृष्ण स्वरूप और बरसाना की गोपियों राधा स्वरूप के साथ होली खेलने आते हैं। नंदगांव और बरसाना में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। नंदगांव भगवान कृष्ण का गांव, बरसाना राधा रानी का गांव। होली में बहुत ही अद्वितीय बरसाना की होली, और राधाष्टमी में भी उसी प्रकार वैभव दिखाई देता है। महत्वपूर्ण स्थल। मंदिर के अलावा यहाँ पीली पोखर, गहवर वन और कुशल बिहारी मंदिर जैसे कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। बरसाना आज भी राधा कृष्ण के निष्काम प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। राधा रानी ने भगवान कृष्ण की निष्काम भावना से प्रेम किया था, वही प्रेम आज हम
सबूत देते हैं कि कलयुगी इंसान इतने सच्चे प्यार की कीमत अपनी वासना भरे प्रेम से तुलना करते हैं, जो कि अपने आप में निंदनीय है, अनावश्यक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान का अपमान होता है। अब बरसाना के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी देवी श्री राधा बरसाना की ही रहने वाली थी। कस्बे के मध्य श्री राधा का मुख्य मंदिर श्री राधा रानी मंदिर स्थित है। श्री राधा का जिक्र मत्स्य पुराण, गीत गोविंद, गर्ग संहिता, शिव पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राधा कृष्ण का विवाह भंडारी वन में संपन्न हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट बसे रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। इस मान्यता के अनुसार नंद बाबा एवं वृषभानु का आपस में घनिष्ठ प्रेम था। कंस के द्वारा भेजे गए असुरों के उपद्रवों के कारण जब नंदराज अपने परिवार समस्त गोपों एवं गोधन के साथ गोकुल महावन छोड़कर नंदगांव में निवास करने लगे, तो वृषभानु भी अपने परिवार सहित उनके पीछे पीछे इस गांव को त्याग कर चले आए और नंदगांव के पास बरसाना में आकर निवास करने लगे। पहले ये सब लोग गोकुल में थे, लेकिन लोग अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाने में हुआ था। राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। बरसाना धाम के 2 मुख्य पर्वत। कहानी के अनुसार ब्रज में निवास करने के लिए स्वयं ब्रह्मा भी आतुर रहते थे। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते थे, अतः उन्होंने सतयुग के अंत में विष्णु से प्रार्थना की कि जब आप ब्रजमंडल में अपनी स्वरूपा श्री राधा रानी जी एवं अन्य गोपियों के साथ दिव्य रास लीलाएं करें तो मुझे भी उन लीलाओं का साक्षी बनाएं एवं अपनी वर्षा ऋतु की लीलाओं को मेरे शरीर पर संपन्न कर मुझे कृतार्थ करें। ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, आप ब्रज में जाकर वृषभानुपुर में पर्वत रूप धारण कीजिए। पर्वत होने से वह स्थान वर्षा ऋतु में जलादि से सुरक्षित रहेगा। उस पर्वत स्वरूप तुम्हारे शरीर पर मैं वज्र गोपिकाओं के साथ अनेक लीलाएं करूंगा और तुम उन्हें प्रत्यक्ष देख सकोगे। यहाँ के पर्वतों पर श्री राधा कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की है, अतएव बरसाना में ब्रह्मा पर्वत रूप में विराजमान है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ विष्णु और ब्रह्मा नाम के 2 पर्वत आमने सामने विद्यमान है। दाहिनी ओर ब्रह्म पर्वत और बाईं ओर विष्णु पर्वत है। राधा रानी जी का मंदिर जो पहाड़ियों पर स्थित है, मैं खुद गया हूँ, मैं स्वयं का मेरा अनुभव है। वहाँ जाने पर अजीब सी शांति सुकून मिलता है। यार लगता है कि यहीं पे बस जाओ, ठहर जाओ, कहीं जाना। लाडली जी के मंदिर में राधाष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आयोजित किया जाता है। राधाष्टमी के उत्सव में राधा जी के महल को काफ़ी दिन पहले से लोग बाग काम करने लगते हैं। सजावट का काम चलता है, करीब 1 महीने से ज़्यादा का समय लगता है। राधा जी को लड्डू का भोग भी लगाते हैं। उस भोग को मोर को खिलाते हैं, जिसे राधा कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। राधा रानी मंदिर में राधा जी का जन्म दिवस राधा अष्टमी मनाने के अलावा कृष्ण जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजन, गोप अष्टमी और होली जैसे पर्व भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में मंदिर को मुख्य रूप से सजाया जाता है। प्रतिमाओं का श्रृंगार विशेष रूप से होता है। मंदिर में सजावटी रोशनी की जाती है। सर्वत्र सुगंधित फूलों से झांकियाँ बनाकर विग्रह का श्रृंगार किया जाता है। राधा को 56 भोग भी लगाए जाते हैं। राधा अष्टमी से चतुर्दशी तक यहाँ मेले का आयोजन भी होता है। होली के त्यौहार में इस मंदिर की विशेष झलक देखने को मिलती है। होली के अवसर पर राधा रानी मंदिर से झांकी निकाली जाती है, साथ ही चौपाई भी निकलती है। इन सब के साथ साथ कि भक्त लोग गाते बजाते हुए होली के गीत गाते हुए चलते हैं। यह चौपाई बरसाना की गलियों से गुजरते हुए रंगों की बौछार करती हुई निकलती है। लोग आपस में भक्ति उत्सव के साथ मनाते हैं। बरसाना में एक जगह है, राधा वन भी है, वहाँ मैं गया हूँ। श्याम वन भी बगल में है। अद्भुत सुकून, अद्भुत शांति। ऐसा लगता है जैसे मानो यहाँ पर आकर के 2-4 दिन रुकने को मिल जाए, बहुत अच्छा रहे। अब अपन चलते हैं गोकुल। भगवान कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ था। मथुरा की मामा कंस का प्रहार उनके 7 बड़े भाई को मार दिया गया था। पिता वासुदेव और माता देवकी ने कंस के भाई से मुक्त करने के लिए जेल से निकलते हुए यमुना जी को पार करते हुए गोकुल भेजा, जहाँ अपने दोस्त नंद बाबा के घर अपने बेटे को जिम्मा दे दिया कि आप इसको संभालिए, नहीं तो मेरे यहाँ इसकी मृत्यु हो जाएगी। गोकुल धाम। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ अपना शुरुआती बचपन बिताया। यह स्थान मथुरा से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है और अपनी बाल लीलाओं जैसे माखन चोरी, उखल बंधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पूतना का दुग्धपान भी किया था भगवान कृष्ण ने। और जब भगवान कृष्ण जब छोटे थे तभी से उन पर गोकुल में अत्याचार होने लगा था। उनके मामा कंस ने न जाने कितने लोगों को भेजा। यहीं पर भगवान शिव जी स्वयं भगवान कृष्ण को देखने के लिए आए थे। माँ यशोदा से गुहार किए, भेष बदले, तब जाकर उनको दर्शन हुए। रमण रेती। गोकुल धाम के प्रमुख दर्शनीय स्थल रमण रेती। यहाँ कृष्ण की जी मिट्टी में खेलते थे। यहाँ की रेत पर लेटने से कष्ट दूर होते हैं। नंद भवन। यह भगवान कृष्ण का घर माना जाता है। उखल बंधन। वह स्थान जहाँ मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधा था। ब्रह्मांड घाट।
यह कृष्ण यहाँ कृष्ण ने मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। चिंता हरण महादेव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर जो यशोदा माता की चिंताएं दूर करने से जुड़ा है। ठकुरानी घाट, यमुना किनारे पवित्र घाट जहाँ आरती होती है। अब गोकुल में तो भगवान केवल 2 साल ही रहे। उसके बाद जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो अब नंद बाबा ने सोचा, माँ यशोदा ने, कि यहाँ से अपन चलते हैं, कहीं और दूर निकल चलते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ से आकर के नंद गांव आ गए। नंद गांव में सुनसान पहाड़ था, उसकी चोटी पर जाकर के अपने गाय भैंस ग्वाल जो भी गांव परिवार समाज सब आ गए और नंद बाबा ने अपने नंदगांव नाम का विकास किया। नंदगांव बाबा नंद की भूमि, नंदेश्वर पहाड़ी पर स्थित नंदगांव या नंदग्राम जो मथुरा से लगभग 51 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है को नंद बाबा द्वारा स्थापित गांव माना जाता है। यह वृंदावन से लगभग 48 किलोमीटर दूर है, जहां कृष्ण जी अपने ग्वालों के साथ खेलने जाया करते थे, और बरसाना से 20 किलोमीटर दूर है जो राधा रानी का गृह नगर था, और उनके मूल गांव गोकुल से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। हुआ यूं कि कृष्ण के मामा कंस के उकसावे पर गोकुल में राक्षसों की गतिविधियां बढ़ गई थी। इससे नंद बाबा को अपने पुत्र छोटे कन्हैया और अपने लोगों को बचाने के लिए कहीं और जाने का विचार आया। तब पूरा गोकुल गांव नंदीश्वर पर्वत की चोटी पर बस गया और अपने गांव का नाम नंद गांव रख दिया। यह एक खूबसूरत जगह है जहां चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पक्षियों की चहचहाट के साथ गोपियों की मधुर आवाजें भी सुनाई देती हैं और ठंडी हवा चलती रहती है जिसमें बांसुरी की सुरीली धुन सुनाई देती है। कंदब के पेड़ों से घिरे सरोवरों से सजी यह जगह देखने में बहुत खूबसूरत है। नंद गांव में खुद गया हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ खराब लगी वहाँ का एक्सपीरियंस। वहाँ के लोग, पंडित जो भी बोलेंगे आप, गोस्वामी जो भी, पैसा मांगते हैं। इतना पैसा मांगते हैं कि अति कर देते हैं। हर मंदिर के अंदर बैठाएंगे सबको बुला बुला के, और कोई फिर दूसरा आएगा वो कुछ बोलेगा भगवान कृष्ण को, यदि आप मानते हो, आप यहाँ तक आए हो, आप चाहते हो कि उनको अच्छा हो, तो आप पैसा दान करो। पहले 2100 से शुरू करते हैं, कितने लोग हाथ उठाते हैं, जितने हाथ उठाए तो ठीक है, उसको फिर कम कर देगा, लास्ट में 100 बोलते हैं, लास्ट में 50 भी बोलते हैं, कम से कम 10 तो दो, और सबके नाम बोलते हैं ताकि और लोग मोटिवेट हों कि हाँ पैसा देना जरूरी है भाई। नंदगांव में नंदीश्वर पहाड़ी भी है, जब आप लोग जाइएगा तो दर्शन करिएगा। नंदीश्वर का अर्थ है नंदी के स्वामी, यह भगवान शिव का दूसरा नाम है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण और उनके मित्रों गोपियों और राधा जी के बचपन और युवावस्था के लीला किस्से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। जब भगवान विष्णु के अवतार कान्हा ने मक्खन और दही चुराया, गोपियों को छेड़ा और राधा जी के साथ नृत्य किया, तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इससे भगवान शिव भी आकर्षित हुए और वे स्वयं इसे देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत का रूप धारण करने और वहां निवास करने की अनुमति दी। इस प्रकार भगवान शिव नंदीश्वर पर्वत के रूप में वहां निवास करते रहे और श्री कृष्ण की युवावस्था की लीलाओं का आनंद लेते रहे। यह वृंदावन के उपवनों में से एक में स्थित है। नंदगांव वही स्थान है जहाँ नंद जी के पिता अपने परिवार के साथ केसी राक्षसों के आतंक से बचने के लिए गोकुल जाने से पहले रहते थे। एक बार फिर जब कंस के उकसावे पर, तो ऐसा रहा गोकुल का इतिहास। और भगवान कृष्ण का सारा जीवन हमें सीख देता है, और राधा रानी का सारा जीवन हमें ये सीख देता है कि हम सभी को आपस में प्रेम भावना से रहना चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमको सभी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। परिस्थितियाँ तो बदल जाएंगी, लेकिन यदि इंसान का स्वभाव अच्छा है तो वह सारी परिस्थितियाँ में सदा आनंदमय, सुखदायी, सुखपूर्वक रह सकता है। यदि उसका स्वभाव ही विचलित है, स्थायी नहीं है, तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप देखे होंगे कि यदि मन में बेचैनी है तो आप एसी के अंदर भी चले जाओ तो आपको सुख नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। यदि सुख शांति है, एकदम से अच्छा है, तो आप चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे बिस्तर भी ना हो सोने को, तब भी आपको अच्छी नींद आएगी। बस यही मन में चिंता ना हो, भय ना हो, शोक ना हो। इसी से हम सभी इंसान को बचना चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हम आगे बढ़ें, जीवन हर दिन ऊंचा उठे, ना कि नीचा उठे। भय, डर, घबराहट, शोक, भय, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से, अहंकार, इन सब से इंसान को बचना चाहिए। ये सब इंद्रियों को पकड़ के रखता है, हम इंसान को नीचे की ओर ढकेलता है। हमको अपनी आत्मा की चेतना का स्तर ऊंचे उठाना चाहिए, यही हम सबको प्रयास करना चाहिए। मैं भी आप सबसे यही हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा। अपनी चेतना का स्तर ऊंचा उठाइए, सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी दोस्तों। ठीक, कैसा लगा मेरा प्रयास, वृंदावन का इतिहास, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ तक देखने के लिए, मेरे साथ यात्रा में बने रहने के लिए आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।